एक पे एक योग पर दीपक ने जिस तरह से स्टार्ट किया था, उसके बाद आदेश के पास जैसे ही स्ट्राइक आई तो उन्होंने पहली गेंद पर अपना विकेट फेंक दिया है। हमारे बीच में वडवली गांव के विद्यमान पोलीस पाटिल सन्माननीय विशाल जी गोंदली और सन्माननीय मेरे काबिल दोस्त इंजीनियर निखिल अंदाड़ी का आगमन होता हुआ मोस्ट वेलकम आपका आमदार ट्रॉफी में दिल के गहराई से हम आभार व्यक्त करते। नया बैट्समैन अभिजीत ऑन द राइज डाउन द विकेट स्टैंड एंड डिलीवर सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव 6 रन। लिए पंच कर दिया इनफील्ड के ऊपर से स्क्वायर ऑफ द विकेट। आउटफील्ड में गेंद तेज सड़कती भी परेश महाजन सर का इशारा था 4 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद दीपक और आदेश जो ओपन करने के लिए आए थे, जिसमें से आदेश डगआउट में चले गए। स्कोर 11 रन देवा टाइगर्स देवली। मैच नंबर 3 हम देख रहे देवा टाइगर्स देवली बनाम आई गावदेवी स्पोर्ट्स वडवली के बीच में। देखिए, चाहे फिर जय बजरंग वडवली या फिर आई गावदेवी स्पोर्ट्स वडवली अगर फाइनल में जाती है और फाइनल को विन करती है तो फिर सम्माननीय किरण वारगड़े साहब की तरफ से 11,000 रुपए का इनाम है। दूसरे ओवर के लिए परिवर्तन होता हुआ राज गेंदबाजी के लिए आते हुए वडवली के मशहूर उद्योगपति सम्मानीय किरण वारगड़े साहब की तरफ से 11,000 का इनाम है। चाहे फिर जय बजरंग वडवली फाइनल में जाए या फिर आई गावदेवी स्पोर्ट्स वडवली। ग्राउंड मैन से निवेदन, आपको ग्राउंड पर जाना है। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए, ओवर का अगर आकलन किया जाए, एनालाइज किया जाए तो पहली गेंद डॉट खेली थी दीपक ने, उसके बाद फिर डॉट। तीसरे गेंद पर सिंगल बनाया था दीपक ने टीम का और उनका खाता खुला था। चौथे गेंद पर आदेश गुलबी का विकेट गिरा। पांचवी गेंद पर आते ही नंबर 3 पर अभिजीत ने डाउन द विकेट सिक्सर लगाया और उसके बाद स्क्वायर ऑफ द विकेट आखिरी गेंद पर 4 रन उन्होंने बनाए। ये पावर प्ले के ओवर का आकलन है जिस पर 11 रन बने और एक कीमती विकेट देवा टाइगर्स देवली की गिर चुकी है। इसके बाद होने वाला मैच शिरगांव बनाम पावर ऑफ तलवली। राज राइट आर्म ओवर द विकेट। अब स्टंप के अधिक बार माधव ठाकरे अपने बाजू को खोलते हुए वाइट का इशारा था। एक्स्ट्रा के रूप में स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर। दीपक इस वक्त सामना करते हुए फुल टॉस गेंद, लेकिन गेंद के नीचे खिलाड़ी आते हुए क्या छूटा है डीप मिड विकेट पर और गेंद पहले बाउंस पर 4 रन के लिए।
कॉलिंग नहीं थी डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के खिलाड़ी के बीच में। दो खिलाड़ी के बीच में गेंद टिप्पा खाई थी, लैंड हुई थी और पहले बाउंस पर 4 रन के लिए चली गई थी। पहले बाउंस पर गली में गेंद को उठाया है, 1 रन। बहुत देर तक गेंद हवा में थी, कैच हो सकता था लेकिन कोशिश नहीं की थी शॉट बैकवर्ड पॉइंट के खिलाड़ी सागर ने। हालांकि वडोली टीम इस इलाके की एक मजबूत और एक अच्छी टीम मानी जाती है। राइट आर्म ओवर द विकेट राज, स्कोर 17 हो चुका है। तेज तरार गेंद बीट वे पर फुलर लेन की गेंद की थी, समझ नहीं पाए थे पर बैट्समैन अभिजीत। फिर से अवे फ्रॉम दी बॉडी, लेकिन लगभग दूसरे मोहल्ले में चले गए थे गेंदबाज, दूसरे गली में जाते हुए गेंदबाजी करने के लिए। व्हाइट का इशारा था माधव ठाकरे का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 व्हाइट के मदद के साथ। और नंबर 2 का खेल चलता हुआ गाउदेवी टेम्पल एंड के जानिब से गेंदबाजी होती हुई। फिर से तेज तरार गेंद करने की कोशिश, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी होती हुई। अब अपने लाइन से कहीं ना कहीं भटकते हुए और कहीं ना कहीं गेंदबाज जिस तरह से गेंदबाजी करे बचने की कोशिश कर रहे हैं। 19 पर जाता है स्कोर। कदमों का इस्तेमाल, निकल के मार दिए, लॉन्ग ऑन पर प्रोटेक्शन मौजूद, कैच छूटा हुआ पर दूसरे की कोशिश हो रही है और आसानी से 2 रन पूरे करते हुए। 2 रनों के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 21। देखिए इससे पहले दीपक जरे को जीवन दान दिया और आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं कैचेस छूट रहे और अभिजीत को जीवन दान अब देते हुए। दोनों बैट्समैनों को अब जीवन दान मिल चुका है। फिर से हवा में खेल दिया, मिड ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, क्या छूटा है, दूसरे की कोशिश और बैट्समैन आउट। साहब का हमने गाना सुना अभी, और स्वतंत्र भारत के बाद थाना डिस्ट्रिक्ट को पहली मर्तबा चीफ मिनिस्टर मिला है। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट में भी केंद्रीय मंत्री पद जो कपिल पाटिल साहब के पास है। कहीं ना कहीं थाना जिला का इतिहास अब स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आने वाले दिनों में। बल्ले पर ठीक से ले नहीं पाए, एलिवेशन नहीं बना था, शॉट थर्ड मैन पर गेंद चली गई थी 1 रन के लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद देवा टाइगर्स के 2 टाइगर डगआउट में जाने के बाद स्कोर 22 हो चुका है। 22 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यस, ओवर की समाप्ति हो चुकी है। हम क्षमा चाहते, 23 टोटल हो चुका है, 23 रन।
27 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक इसी ग्राउंड पर श्री गणेश दिनकर पाड़ा का श्री गणेश ट्रॉफी हम देखने वाले हैं। किसी को अगर पार्टिसिपेट होना है तो फिर सनी दिनकर, भावेश यादव और विनोद दिनकर के साथ आपको कोऑपरेट करना है। इसके बाद होने वाला मुकाबला शिरगांव बनाम पावर ऑफ तलौली के बीच में। दोनों टीम के कैप्टन आपको इनिंग खत्म होने के बाद टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। जिस तरह से सुबह में खंडपेट टीम के कैप्टन अवेलेबल नहीं थे और पेनल्टी इस वक्त गेंद की दी जा रही है। डॉक्टर उसामा पटेल और अमर पटेल भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तलौली के बहुत अच्छे बैट्समैन हैं। तीसरे ओवर की शुरुआत और पहली गेंद डॉट बॉल। शुभम नए बैट्समैन आ चुके, भारी भक्कम मजबूत काठी के इस वक्त शुभम को नंबर 4 पर भेजा है। हालांकि बहुत लंबी और स्ट्रांग बैटिंग ऑर्डर है देवा टाइगर्स देवली के बाद पास, और कहीं ना कहीं शुभम को मौका दिया। आज कदमों का इस्तेमाल और बैट्समैन आउट, स्टंपिंग करते हैं भाई। स्पोर्ट्स मोहंडुल और सचिन गोडविंदे फैम टीम एसजी स्पोर्ट्स ढोले के बीच में, और आखिर में गावदेवी सापे और कुकसे विकी स्पोर्ट्स के बीच में रहेगा मैच। अगर शेड्यूल में कुछ चेंजेस रहेंगे तो फिर वो पूरे राइट्स और अधिकार वो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के पास रहेंगे। आप देख रहे फ्री एंट्री टूर्नामेंट आमदार ट्रॉफी 2024। फोर्स कर दिया है डाउन दी विकेट, लॉन्ग ऑफ पर हल्की सी मिस फील्ड, लेकिन लगभग कुछ रन बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रन पूरे करते हुए दिनेश, इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 25। आते ही 2 रन के साथ खाता खुला है। फ्लिक कर दिया ऑन साइड में, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर डीप में। जब तक थ्रो करता हुआ खिलाड़ी 1 रन पूरा करते हुए बैट्समैन दिनेश। पहली बार अब शुभम सामना करते हुए। बिल्कुल शुभम जिस तरह से खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि अरशद होंडो जिस तरह से वो खड़े रहते बल्लेबाजी के लिए उनकी तरह है। हालांकि बहुत मजबूत काटी के हो, खाते पीते घर के नजर आते हुए शुभम। आज टीम में मानस पाटोले नहीं है, पूरी तरह से वो फिट नहीं है। आखिरी जो मैच रहेगा पहले राउंड का, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। बंटी स्पोर्ट्स कुक से बोरीवली है और गावदेवी सापे के बीच में। लोअर फुल टॉस गेंद ड्राइव कर दिया, गेंद जा रही है मिड विकेट पर, मिस फील्ड, दूसरे की कोशिश हो रही है। विकेट कीपर एंड पर थ्रो और 2 रन पूरे करते हुए बैट्समैन शुभम। 28 पर जाता हुआ स्कोर। आखिरी गेंद शेष ओवर नंबर 3 की। हवा में खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, डाउन दी बॉल और शुभम आउट।
नए बैट्समैन अब माही आते हुए उर्फ महेंद्र। स्कोर रुका हुआ 28 रन। रनों के लिए कहीं ना कहीं अब यहाँ से कोशिश हो रही है, लेकिन विकेटें भी इस वक्त गिरती हुई देवा टाइगर्स की। अभिजीत आते हुए टीम के कैप्टन आखिरी ओवर लेकर सामना करेंगे बैट्समैन दिनेश। ये जोड़ी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है, हालांकि दिनेश के पास काफी क्षमता है। अभिजीत लेफ्ट आर्म और दे विकेट जाते हुए। देखना क्या कुछ हुआ इस गेंद पर। खराब गेंद थी लेकिन शायद बल्ला लगा है। यस, डॉट बॉल। 28 पर रुका हुआ स्कोर देवा टाइगर्स देवली का। पहले 2 ओवर में अच्छी बल्लेबाजी हुई थी, हालांकि 23 रन बने थे पहले 2 ओवर में। चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन, लेकिन माधव ठाकरे इस वक्त वाइड घोषित करते हुए। ऑफ स्टंप के अधिक बार गेंद थी, हालांकि बायात के गेंदबाज है और वेरिएशन करने की कोशिश की थी उन्होंने। गेंद कौन बनाती हुई एंगल बनाकर चली गई थी ऑफ स्टंप के बाहर वाइड के लिए। ओहो, खराब गेंद। जैसी गेंद वैसी नसीहत देते हुए 6 रन। हमारे बीच में आगमन होता हुआ शिवसेना के मशहूर लीडर तथा मजदूर फेडरेशन के माजी अध्यक्ष सम्मानीय पंडित पाटिल साहब। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। शिवसेना के मशहूर और डैशिंग और डायनामिक लीडर मजदूर फेडरेशन के माजी प्रेसिडेंट सम्मानीय पंडित पाटिल साहब का आगमन होता हुआ। मोस्ट वेलकम आपका आमदार ट्रॉफी 2024 में दिल के गहराई से हम आभार व्यक्त करते, इस्तेकबाल करते। हवा में खेल दिए लेकिन खिलाड़ी मौजूद और बैट्समैन आउट। स्कोर इस वक्त रुका हुआ 35-35, 6 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन आकेश। इसके बाद शिरगांव बनाम पावर ऑफ तलौली के बीच में अगला मैच है। दोनों टीम के कैप्टन से निवेदन है आपको टॉस बॉक्स में विराजमान होना है। थोड़ी देर में इनिंग खत्म होने के बाद दोनों टीमों के बीच में टॉस होगा।
वीआईपी डाइस पर इस वक्त सम्मानीय किरण वारगड़े साहब, सम्मानीय रविकांत जी वारगड़े साहब, सम्मानीय विशाल पाटिल, सम्मानीय संजय जी वारगड़े, सम्मानीय पंडित जी पाटिल साहब, सम्मानीय विशाल जी गोंदली, सम्मानीय निखिल जी अंदाड़े इस वक्त मैच का मजा और आनंद लेते हुए ऑन साइड में ड्राइव कर दिया। गेंद जारी, कारपेट के सारे आउटफील्ड में खिलाड़ी मौजूद है। डीप स्क्वायर लेग पर गेंद को उठाया है लेकिन विकेट नहीं रहेगा। हालांकि दूसरे रन के लिए अगर आप जाना चाहते तो फिर दोनों बैट्समैन को एक साथ स्ट्राइक छोड़ना जरूरी है। एक रन स्कोर में बढ़ता हुआ स्कोर 36। अब आखिरी गेंद शेष है पहले इनिंग की और सामना करेंगे बैट्समैन ज्ञानेश्वर। आखिरी गेंद और बैट्समैन बीट वे डॉट बॉल। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन बने और 37 रनों की इस वक्त छोटी चुनौती रखी है देवा टाइगर्स देवली टीम ने। आई काउदीवी स्पोर्ट्स वडवली शिरगांव बनाम पावर ऑफ तलवली के बीच में। सम्मानीय मजदूर फेडरेशन के माजी अध्यक्ष और शिवसेना के डैशिंग और डायनामिक लीडर पंडित जी पाटिल साहब से निवेदन है, आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने वाले, आपको टॉस बॉक्स में जुड़ जाना है दोनों कप्तानों के साथ। पावर ऑफ तलवली के कैप्टन और शिरगांव के कैप्टन और सम्मानीय प्रमुख अतिथि इस वक्त आमदार ट्रॉफी में आप देख रहे शिवसेना के मशहूर लीडर और माजी अध्यक्ष मजदूर फेडरेशन के सम्मानीय पंडित पाटिल साहब इस वक्त हमसे जुड़ते हुए। उनके साथ उप सरपंच सम्मानीय संजय जी वारकड़ी साहब। देखिए टॉस एक तरफ है सुभाष 11 खानिवली, टॉस में बहुत कुछ है, और एक तरफ है आमदार ट्रॉफी 2024। अगर आपने आमदार ट्रॉफी नहीं खेला तो फिर भिवंडी में क्या खेला है। सम्मानीय अतिथि के हाथों से इस वक्त टॉस होता हुआ कॉलिंग थी इस वक्त सुभाष 11, लेकिन आया है आमदार ट्रॉफी 2024। दोनों भी मान्यवर से निवेदन है ये टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एनर्जी ड्रिंक इस वक्त देते हुए हमारे संजय जी वारगड़े साहब। मान्यवर से निवेदन, आपको वीआईपी डाइस कर जाकर विराजमान होना और वीआईपी डाइस की शोभा बढ़ानी है। शिरगांव जिस तरह से इस इलाके में चर्चा है, हिंदुस्तान में भले ही फॉग चल रहा है लेकिन भिवंडी में आमदार ट्रॉफी चल रही है। टॉस जीता है आपके सामने मजबूत टीम है पटका टेनिस क्रिकेट की पावर ऑफ तलवली। अब क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग लेना चाहेंगे। इसके पीछे क्या रीजन है? क्या आपकी गेंदबाजी मजबूत है या फिर आप चेस करना पसंद करते हैं? चेस करना पसंद करते हैं। देखिए फ्री एंट्री टूर्नामेंट है और आपको मौका दिया है सम्मानीय ग्रामीण के कार्य सम्राट आमदार मोरे साहब ने, और इस शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा टूर्नामेंट है और हमें यहाँ पर खेलने का मौका दिया, ये इसकी वजह से बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट। मेरे साथ आरकम पटेल है। इस बडौली और अंबाड़ी के परिसर का जो एसोसिएशन है इसमें आप पहली बार खेल रहे हैं और लोग अक्सर कहते हैं कि पहली बारिश, पहला प्यार और पहला मैच हमेशा यादगार होता है, लेकिन आपने जिस तरह से टॉस शिरगांव के कैप्टन ने जीता, पहले फील्डिंग का डिसीजन लिया, आपको बल्लेबाजी दी है, 4 ओवर में कहाँ तक जाने की कोशिश रहेगी पावर ऑफ तलवली की? 55+। इस ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है और सबसे मेन बात तो फ्री एंट्री है। फ्री एंट्री में कोई इतना अच्छा ऑर्गेनाइज नहीं करता है, तो जिसने भी अपने को खिलाया थैंक्स। एक आखिरी सवाल, पावर ऑफ तलवली पूरे पावर के साथ उतरने वाली है? हाँ बिल्कुल। ऑल द बेस्ट अरकम। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, शिरगांव कैप्टन वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स जहां पर हम जा रहे सेकंड इनिंग के लिए, और जब सेकंड इनिंग की शुरुआत होंगी तो माइक्रोफोन पर शाहपुर की एक दमदार और मराठी की एक बहुत कड़क और बुलंद आवाज अमर राउत सर की रहेंगी।
थँक्यू सो मच आदित्यजी जाधव सर. तुर्तास व्यासपीठावर शिवसेनेचं सामर्थ्यशाली साहसी नेतृत्व मजूर फेडरेशन कामगार युनियनचे माजी अध्यक्ष माननीय पंडित शेठ पाटील साहेब आपल्यामध्ये उपस्थित आहेत. आमदार चषक 2024च्या वतीनं या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक युवा नेते अजयजी शांतारामजी मोरे साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते समस्त खानिवलीकरांच्या वतीनं आणि या संपूर्ण आमदार चषक 2024च्या आयोजन तथा व्यवस्थापन समितीच्या वतीनं माननीय पंडित शेठ पाटील साहेब यांचा यथोचित सन्मान आणि त्यांचं स्वागत आपण करावं. शिवसेनेचं हे दमदार नेतृत्व माननीय पंडित शेठ पाटील साहेबांचा हा यथोचित सन्मान आपण आमदार चषक 2024च्या वतीनं खऱ्या अर्थानं आपण पार पाडत आहोत. साहेबांचं पुनश्च एकदा मनापासून स्वागत. साहेबांचे पुनश्च एकदा मनापासून धन्यवाद. आपण आलात आणि खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेला शोभा आलेली आहे. चला वळूयात मैदानाच्या आत. आपण पाहतात घमासान डाव क्रमांक 2चा पहिल्यांदा बॅटिंग केली ती म्हणजेच देवा टायगर्स देवळी संघानं 24 चेंडूंमध्ये जर आपण पाहिलं तर 36 धावांपर्यंत मजल मारली आणि 37 धावांचं लक्ष उभं केलं. तेच म्हणजे वडवली या संघाच्या समोर ऐगावदेवी स्पोर्ट्स वडवली. स्ट्रायकिंग एंडला अभिजित दिनेशचा पहिला चेंडू स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न. या पहिल्या चेंडूवर क्रिकेटचा क्लास. चेंडू निघून जाईल हमखास. हाल आहे डावाचा यलगार आरंभ प्रारंभ शुभारंभ आणि श्री गणेशा करणारा षटकार. उपस्थित आहेत. मी अजयजी मोरे साहेब यांना विनंती करतो की आपण आपल्या शुभ हस्ते सन्माननीय विशालजी गोंधळे साहेबांचा यथोचित सन्मान आणि त्यांचं स्वागत आपण करावं. या सगळ्या संपूर्ण स्पर्धेच्या निमित्तानं खरं तर ही सगळी मान्यवर मंडळी त्यावरून उपस्थित आहेत. माननीय पोलीस पाटील सन्माननीय विशालजी गोंधळे साहेबांचा यथोचित सन्मान. काय जबरदस्त सुरुवात केली अभिजितनं. पहिल्या चेंडूवर षटकार ठोकला. दुसरा चेंडू यावेळेला मात्र ऑन साइडला लोफ्ट करण्याचा प्रयत्न. थेट पायावर जाऊन आदळला. रनआउटची संधी. इथे कन्फ्युजन गोंधळ आणि संभ्रमावस्था. या संभ्रमावस्थेमध्ये पहिल्या चेंडूवर षटकार ठोकणारा अभिजित परत आता माघारी. सन्माननीय निखिलजी अंधाडे साहेब कुठे असतील तर त्यांनी लवकरात लवकर व्यासपीठावर यायचं. मी साहेबांना विनंती करतो की आपण स्थानापन्न व्हा. सन्माननीय निखिलजी अंधाडे खरं तर 37 धावांचं लक्ष आहे. 24 चेंडूंमध्ये आपण जर पाहिलं तर 9.25च्या सरासरीनं खेळणं गरजेचं असेल आणि निर्धारित मर्यादित क्षेत्ररक्षकांचं हे पहिलं षटक आपल्याला पाहायला मिळतं. पहिल्या षटकाची एक ब्लेझिंग स्टार्ट पाहायला मिळाली. ग्लोरियस स्टार्ट आपल्याला पाहायला मिळाले. शानदार सुरुवात ड्रीम स्टार्ट ज्याला म्हणतो. परंतु दुसऱ्या चेंडूवर गोलंदाजानं कमबॅक केलं. चांगलं यष्टीरक्षण आपल्याला पाहायला मिळालं ते म्हणजेच देवा टायगर्स देवळी संघाकडनं. आणि दुसऱ्या चेंडूवर पहिल्या चेंडूवर षटकार ठोकणाऱ्या अभिजितला मात्र तंबूचा रस्ता अगदी मोकळा करून दिला. तो यष्टीरक्षक आणि गोलंदाज यांच्या अतोनात प्रयत्नातनं नवीन फलंदाज मैदानाच्या आत दाखल होईल. फलंदाज असेल हर्षल. 37 धावांचं हे घमासान आपल्याला पाहायला मिळतं. ज्या ज्या वेळेला आपल्याकडं वाचवायला कमी उरलेलं असतं त्या त्या वेळेला उरलेलं कमी वाचवण्यासाठी आपण प्राणपणानं लढा उभारणं ही अनिवार्यतेची बाब आहे. आणि त्या लढ्याची सुरुवात आपल्याला षटक क्रमांक 1च्या चेंडू क्रमांक 2 वर पाहायला मिळाली. तिसरा चेंडू आपल्या समोर फुल टॉस बॉल. नव्यानं दाखल झालेला हर्षलनं केलाय घणाघाती आघात. आमंत्रण स्वीकारलं आणि डीप मिड विकेटला चेंडू एक टप्पा खात सीमा पार. धावा मिळतील 4. आलाय आमदार चषक 2024चा दमदार चौकार. चेंडूवर कमबॅक केलं गेलं. पुनरागमन झालं. त्यावेळेला वाटलं होतं पुन्हा एकदा गोलंदाज हवी होईल, वर्चस्व गाजवेल, अधिराज्य निर्माण करेल. आणि ही सगळी कंडिशन ज्या वेळेला तुमच्या समोर लागू झाली ती परिस्थिती खऱ्या अर्थानं पुढे आली. त्यावेळेला नव्यानं आलेल्या हर्षलनं ठोकलेला चौकार पुन्हा एकदा डावाला संजीवनी प्रदान करून देत मजबूतीनं आपल्या समीकरणाच्या दिशेनं वाटचाल करताना पाहायला मिळतो. 3 चेंडू 10 धावा. चौथा चेंडू ट्रॅकर बॉल. याही वेळेला पुल पॉवरफुल चेंडू सीमा पार. हालाय आणखी एक आसमानी षटकार.
बोला जातोय पहिल्याच षटकामध्ये आपल्या पाठलागाचा जो काही रस्ता आहे तो मात्र मोकळा, साफ, सहज, सोपा आणि सुलभ करण्याच्या दिशेने जी काही फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. खरं तर अभिजितनं पाया रचला होता, पहिल्या चेंडूवर षटकार खेचला, विकेट गेल्यानंतर आलेला हर्षलनं मैदानातला हर्ष मात्र काही कमी होऊन दिला नाहीये आणि दिनेशला या गोलंदाजाच्या समोर मात्र भर उन्हात चांदणं चमकवणारी तुफानी फटकेबाजी मैदानाच्या आत आपल्याला पाहायला मिळते. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 16 धावा, धावांचा रतीब मात्र डोंगराच्या दिशेने जाताना. नेक्स्ट बॉल इथे मात्र थोड्याशा ज्या काही मिस्टेक्स आहेत, म्हणून तर आपण सातत्यानं म्हणतो ना, मनामध्ये विचारांचं काहूर माजलेलं असलं की आपलं लक्ष हे ध्येयापासून सातत्यानं विचलित होतं. अशा वेळेला गडबडीच्या परिस्थितीत डाव पुढे नेणं चुकीचं आहे. पुन्हा मागे या, पुन्हा मागे वळा, नव्यानं सुरुवात करा आणि इतक्या जिद्दीनं पेटून उठा की पराभव विजयामध्ये परावर्तित झाला पाहिजे. खोलवर टप्प्याचा चेंडू वन साइडला फ्लिक केला. इथे मात्र जर पाहिलं तर लंग दी कार्पेट चेंडू ट्रॅव्हल करतोय. मिड विकेटचा क्षेत्ररक्षक मिड विकेट पर्यंत येतोय. चेंडू फील्ड होईल. एकेरी धावेवर समाधान मानावं लागेल आणि या एकेरी धावेनं 37 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करत असणाऱ्या बॅटिंग करणाऱ्या काही गावदेवी स्पोर्ट्स वडवली संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते, ती म्हणजे 17 धावा. जवळपास निम्म्यापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास पहिल्या षटकामध्ये. यावेळेला फटका फसलाय फटका, पकडलाय झेल आणि हा बसलाय वडवली संघाला दुसरा झटका. आणि या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 24 चेंडूंमध्ये 37 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आत उतरलेल्या आई गावदेवी स्पोर्ट्स वडवली संघाची धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते 17 धावा. खरं तर आपण आता धावफलकावर नजर टाकली, कटाक्ष टाकला तरी 2 विकेट जरी गेल्या असल्या, 2 विकेटचं जरी पतन झालं असलं, 2 गडी जरी बाद झाले असले तरी धावांचा ओघ आणि वेग यावर मात्र कमालीचं नियंत्रण पहिल्याच षटकामध्ये पाहायला मिळालं. अभिजितच्या बॅटमधून आलेला षटकार, त्यानंतर नव्यानं दाखल झालेला हर्षलच्या बॅटमधून आलेला एक सणसणीत चपराक लगावणारा चौकार आणि त्यानंतर आलेला षटकार, या सगळ्या गोष्टी मजबूतीने उभा करून गेल्यात. एकीकडनं डाव जरी कोलॅप्स होत असला तरी जो समीकरणाचा जो काही आकडीय गणित आहे ते गणितीय समीकरण या वेळेला अलगदपणे सोडवण्याच्या दिशेनं यशस्वी वाटचाल केली आहे असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. पहिल्या षटकामध्ये सपाटून मार खाल्ल्यानंतर देवा टायगर्स यावेळेला जर आपण पाहिलं, देवळी संघ निश्चित पुन्हा प्रयत्न करेल कमबॅक करण्याचा, पुन्हा प्रयत्न होईल जोरदार मुसंडी मारण्याचा, पुन्हा प्रयत्न होईल फलंदाजांवर हावी होण्याचा. कारण पहिल्या षटकामधल्या धावांच्या धावगतीला इथं मात्र गतिरोधकता निर्माण करणं ही अनिवार्यतेची बाब असेल आणि या बाबीला खतपाणी घालणं हे तुर्तास तरी सेकंड बॉलरचं कर्तव्य असेल. ते कर्तव्य यावेळेला पार पडलं जाईल का? परंतु कौतुक करावं लागेल अभिजित आणि हर्षलचं. कर्णधारानं टाकलेला विश्वास सार्थ ठरवणारी पात्र कामगिरी जबरदस्त फलंदाजीच्या जोरावर मैदानाच्या आत पाहायला मिळते. जिंकण्याची ईर्ष्या ज्यावेळेला दोन्ही बाजूने प्रज्वलित झालेली असते ना, तेव्हा वातावरणात उष्णता आहे की गारवा याच्याशी काही घेणं देणं नाही, परंतु क्रिकेटचा निखळ आनंद तयार करणारं चैतन्य मात्र तुमच्या आमच्या आजूबाजूला घुमताना. फर्स्ट बॉल ऑफ सेकंड हुआ, स्लो वन, चांगली गोलंदाजी. त्यावेळेला जर आपण पाहिलं तर संत गतीचा चेंडू, परंतु त्याही वेळेला टप्पा वाचला गेला, गोलंदाजांच्या मनसुब्यांना हेरलं गेलं आणि हलक्या हातानं कोणत्याही प्रकारचा धोका न पत्करता एकेरी धावेनं आपलं धावफलक मात्र पुढे सरसावलाय. आणि या एकेरी धावेनं संघाची धावसंख्या धावफलकावर आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळते, ती म्हणजेच 18 धावा. समीकरण जर आता आपण पाहिलं तर येणारे 13 जवळपास 17 चेंडू आणि विजयाकरता जर आता आपण पाहिलं तर 19 धावांची गरज. नेक्स्ट बॉल ऑफ दिस हुआ, दुसरा चेंडू, यावर मात्र जोरदार प्रहार, भरुनाथ गोलंदाजाला आभाळ दाखवणारा हालाय आसमानी षटकार. कराला तेजसचा हा तेजस्वी फटका आपल्याला पाहायला मिळाला. यावेळेला फुलटास बॉल, तेजसच्या बॅटनं मात्र मैदानाच्या आत ओकतीये आग. चेंडू निघून गेलाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामधला आणखी एक दमदार बहारदार चौकार. वाट पाहते स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे, मराठी माणसाची मान अभिमानानं दिल्लीच्या तख्तासमोर उभे करणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे सरसेनापती हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे. या सह्याद्रीचं प्रखर हिंदुत्वाचं पुरस्कर्ता करणारं नेतृत्व
म्हणजे स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती बाळासाहेब ठाकरे आणि वंदनीय साहेबांना खऱ्या अर्थानं वंदन करणारं हे संगीत आपल्याला पाहायला मिळालं. आता जर आपण पाहिलं तर एक सिंगल या वेळेला मैदानाच्या आत, खरं तर काल परवा जर आपण पाहिलं तर श्रीराम जन्मभूमी असणाऱ्या अयोध्येमध्ये प्राणप्रतिष्ठा सोहळा झाला. ज्या वेळेला जगानं नाकारलं होतं, घडलं काय अयोध्येत माहित नाही, त्यावेळेला त्या अयोध्येत घडवणारा माझा शिवसैनिक आहे हे सांगण्याची ताकद, क्षमता आणि ती दानत जर कुणी ठेवली असेल तर ती म्हणजेच शिवरायांचा कट्टर मावळा शिवसेना या संघटनेचा प्रमुख, अवघ्या महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज, सत्ता नसताना सत्तेचा खऱ्या अर्थानं ज्यांनी ताकद दाखवली आणि सत्तेतल्यांना देखील आपल्या समोर उभं केलं ते नाव हिंदू हृदय सम्राट सरसेनापती वंदनीय बाळासाहेब ठाकरे. जबरदस्त व्यक्तिमत्व आणि साहेबांचं हेच गुणगान खऱ्या अर्थानं आपल्याला पाहायला मिळालं. चला वळूया तो मैदानाच्या आत. संघाची धावसंख्या धावफलकावर 30 धावा. यावेळेला मात्र कुलवीर टप्प्याचा चेंडू स्टेप आउट करून खेळण्याचा प्रयत्न होता, बॅटरला मात्र इथं फॉलो केलं गेलं. म्हणून आपण नेहमी म्हणत असतो ना, झटपट क्रिकेटच्या काळामध्ये फलंदाजांच्या आक्रमणाचं बंड जर तुम्हाला थंड करायचं असेल तर ते बंड थंड करण्यासाठी तुमच्याकडे व्हेरिएशन्स असणं फार महत्वाचं आहे, तुमच्याकडे वैविध्यता असणं फार महत्वाचं आहे, मनकवडी गोलंदाजी करता येणं फार महत्वाचं आहे. मेंटॅलिटीच्या अगेन्स्ट बॅटरच्या विरोधातल्या मानसिकतेविरोधात खऱ्या अर्थानं तुम्हाला खेळणं फार महत्वाचं असेल. 2 षटकांचा खेळ इथे मात्र समाप्त झाला आणि या पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 24 चेंडूंमध्ये 37 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आत उतरलेल्या गावदेवी स्पोर्ट्स वडवली या संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते 15.00 च्या सरासरीनं तब्बल 30 धावा. द्वंद्व जेव्हा 2 जणांमध्ये रंगलं जातं त्यावेळेला आपला रस्ता सोपा करण्याच्या अगोदर प्रतिस्पर्ध्याचा रस्ता ज्याला कठीण करता येतं त्याला मात्र सामन्याच्या निकालाच्या विजयावर आपला प्रबळ दावा ठोकता येतो आणि हे सांगण्यासाठी कुणा त्रयस्थ माणसाची गरज नाहीये. 9.25 ची सरासरी आवश्यक होती. पहिल्या 2 षटकांमध्ये 15च्या किमान सरासरीला गवसणी घातली आहे. समीकरण आता मात्र सोपं झालंय. येणारे 12 चेंडू आणि विजयाकरता केवळ आणि केवळ 7 धावांची गरज. स्ट्रायकिंग एंडला आता आपल्याला बॅटर पाहायला मिळेल तो म्हणजेच हर्षल. बॉलिंग ट्रॅकवर देवळी संघाकडनं गोलंदाज पाहायला मिळेल सूरज. फर्स्ट बॉल ऑफ द डुवा. पहिला चेंडू फुल टॉस बॉल सूरजला दाखवलंय सूर्याचं दर्शन. हर्षलनं हर्षभरा फटका षटका. 1926 जन्म आले एक संघाची धावसंख्या धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ती म्हणजे 36 धावा. आता मात्र धावसंख्या बरोबर येते. हर्षल तेजस या वादळाने घोंगवायला सुरुवात केली. सबमरीन डिलिव्हरी आपल्याला पाहायला मिळाली. पुन्हा एकदा अक्रॉस द लाईन अगदी गुडघे टेकून चेंडूला ऑनसाइडला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता परंतु बॅट अँड बॉलचा कोणत्याही प्रकारचा संपर्क नाहीये. या प्रकारचे चेंडू देवा टायगर्स देवळी संघाच्या गोलंदाजांना अगोदर खऱ्या अर्थानं वापरणं फार महत्वाचं होतं पण म्हणतात ना वराती मागून घोडं नाचवण्यात काही अर्थ नाहीये. नेक्स्ट बॉल लो फुल टॉस फ्लिक केला बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग क्षेत्रामध्ये. क्रिकेटचा क्लास चेंडू निघून जाईल हमखास. विजयाचा गाईल हुंकार. धावा मिळतील 4 कारण आलाय विजयी चौकार. की तुमच्या आमच्या डोळ्यासमोर फक्त 4च अक्षरं येतात आणि त्या 4 अक्षरांचं नाव आहे त्या 4 अक्षरांचा शब्द आहे शिवसेना आणि त्यात शिवसेनेचं सामर्थ्यशाली नेतृत्व. खरं तर कामगारांचे मजदुरांचे मजुरांचे लाखो प्रश्न ज्यांनी आपल्या कारकिर्दीत खऱ्या अर्थानं मांडले. जनते